और दादरी जिले की दोनों अलग अलग बूथ योद्धाओं की बैठक थी और मुझे खुशी है कि बूथ योद्धा की बैठक के साथ साथ दादरी जिले की जो श्रीमती नैना चौटाला जी ने शीला बयान जी के साथ मिलकर मुहिम चलाई बूथ सखी की, उसकी बैठक आज हम कर पाए और लगभग 450 बूथ में से 400 बूथों पर बूथ सखी को हम जोड़ पाए हैं, जो आने वाले भविष्य में महिला ताकत को संगठन के साथ जोड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करेगी। साथ में अब जिम्मेवारी महिलाओं की भी और युवाओं की भी हमने लगाई है कि बूथ लेवल पर जाकर संगठन को कैसे विस्तारित करना है, कैसे ऐसे न्यूट्रल वोटर्स जो वोट डालने नहीं आते उनको प्रेरित करना है कि आगे उनको अब जोड़ने का काम वो करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि संगठन के प्रति जो हर कार्यकर्ता की समर्पणता है मजबूती के साथ अगले दिनों में काम करेगा और बूथ योद्धा बूथ सखी के माध्यम से बूथ के ऊपर संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। कांग्रेस का आम आदमी लोकसभा चुनाव नजदीक है, गठबंधन को लेकर के क्या फैसला? मैं तो एक चीज पहले भी कई बार बोली है, आज भी बोल देता हूँ और एक शब्द का भी अंतर नहीं है। दोनों पार्टियां अपने अपने लेवल पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर काम कर रही है। सुनने में आ रहा है केवल एक ही और दोनों संगठनों की जब बैठक होगी, केंद्रीय नेतृत्व के बीच में चर्चा होगी, निर्णय आएगा कौन कितनी लड़ेगा। आज कांग्रेस जो अपने आप को बहुत मजबूत मानती थी, उनने भी तो कुरुक्षेत्र की एक सीट आम आदमी पार्टी को दी है। तो ये कहना कौन 1 पे, कौन 2 पे, कौन 5 पे, कौन 10 पे लड़ेगा, वो तो बहुत अर्ली है। अभी तो चुनाव ही डिक्लेयर नहीं हो। अभी तो हरियाणा सरकार ने अपना 5वां बजट दिया है और बजट के अंदर आम आदमी को और ख़ास तौर पर किसान को कैसे कॉरपोरेटिव बैंक के कर्जे से मुक्ति दिलाई जाए, कैसे ग्रामीण अंचल का सुधार हो, 2500 तालाब और सौंदर्यीकरण की ओर जाए, 9000 किलोमीटर सड़कें और बने। प्रति एक सेक्टर को देखते हुए बड़ा अच्छा बजट हमारी सरकार ने कल निकाला है और उसी में दौरान मैं तो बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ आज आपके चरखी दादरी ज़िले को भी 201 करोड़ की हम सौगात दे पाए हैं, जिसमें 2 मेजर रोड्स, उसके साथ साथ 48 किलोमीटर की छोटी सड़कें, 4 नई गांव टू गांव कनेक्टिविटी की और हमारे अंबेडकर भवन और ऐसी चौपालों की जो बहुत लंबी मरम्मत की मांग पेंडिंग थी, उनको भी आज हम शुरू करवा पाए। लोकसभा में जेजेपी कितनी सीटों पर दावा करेगी? देखिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी दावा करना, फैसला लेना कोई अकेले मेरे हाथ में भी नहीं है। तो केंद्र नेतृत्व दोनों पार्टियों का बैठ के इस पर चर्चा करके ही निष्कर्ष। यमुना नदी का पानी दक्षिण हरियाणा में भेजने की बात बजट में प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, SYL को लेकर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर एक MOU किया है 5 दिन पहले, जिसके अंदर हमारे हथनीकुंड बैराज से उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 24,000 क्यूसिक से ज़्यादा जितना भी पानी होगा उसको पाइपलाइन के माध्यम से दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के अंदर हम लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो बे ऑफ बंगाल में पानी जाता था उसको कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल कर। SYL को लेकर कुछ भी नहीं किया। SYL तो सबजुडियस है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, हम तो शाम को बनवा देंगे। किसान आंदोलन चल रहा है, लगता है सरकार से देखिए, वार्ता के 4 दौर हो चुके, 5वें दौर के लिए केंद्र भी सहमत है, यूनियन के जो इंचार्जेस हैं वो भी सहमत है। उम्मीद रखता हूँ मैं बैठ के आए, और मैं तो इसको और जल्दी सुलझता देखता कि अगर पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पे 14 MSP और फसलें लेती। चरखी दादरी की समस्याओं को लेकर के क्या कहेंगे कि बहुत बुरा हाल है, चाहे सड़कों का ले लें, चाहे पिछले 4 साल में बड़ी समस्याएं जो थी दादरी की, उसको तो बहुत हद तक हमने निवारने का काम किया। चाहे आपके पानी की स्पेशल पाइपलाइन लानी हो, चाहे गंदे पानी की निकासी के लिए स्पेशल 16 किलोमीटर पाइपलाइन ले जानी हो। अब भी 1000 किलोमीटर नई सीवेज लाइन की हमने बजट में प्रोविज़न रखी है, उसमें चरखी दादरी भी है। चरखी दादरी को एक नए बाईपास की NH में सौगात देने की बात हो, CRF के तहत चिड़िया रोड जोड़ने की बात हो, आपके चरखी दादरी से लेके कलानौर तक की सड़क को 4 लेन करने की बात हो,
मुझे लगता है कि जब